So today we will start nuclear physics, and in nuclear physics our first topic is Moseley's law that gives the determination of nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमें बताता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ले he performed so many experiments. बेसिकली एक्सरे स्पेक्ट्रा को इसने स्टडी किया था। एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है। तो इसमें बेसिकली है क्या कि आपने क्या किया एक एलिमेंट लिया, ठीक है, कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो थे, फास्ट इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया ऑन ऐसे एलिमेंट्स पे जो कि एक्स रे प्रोड्यूस करते हैं। और एक्स रे प्रोड्यूस होने के बाद क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा आपके पास आता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी होती है। हम एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से तीन तरह की पीक्स हमें मिलती है, दैट इज के अल्फा, एल अल्फा और एम अल्फा। तो मोस्ले ने जो स्टडी किया था हमारे पास, मोस्ले ने बेसिकली स्टडी किया था के अल्फा को कि उसने एक्सरे स्पेक्ट्रा के अल्फा को जब उसने स्टडी किया तो उसने एक सिस्टमेटिक स्टडी की। मोस्ले परफॉर्म्ड अ सिस्टमेटिक, ये जो आप मैं वो येलो से लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में लिख के आना है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे and he measured the wavelength of के अल्फा एंड एल अल्फा। बेसिकली इसने के अल्फा की बात की थी, के अल्फा एंड एल अल्फा। तो मोस्ले लॉ क्या कहता है? ही कंक्लूडेड, यहाँ से स्टेटमेंट है, या हम ये कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू मोस्ले लॉ the square root of frequency of a particular spectral line is proportional to atomic number of the elements emitting the line क्लियर? अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे कि वो क्या कहता है। तो मैथमेटिकली डेल्टा न्यू अंडर रूट is directly proportional to Z. Therefore, when we remove the sign of proportionality, then we get nu is equal to
A nu is equal to A Z minus B whole square. So this is the statement of मोसले लॉ कि उसने कहा कि स्क्वायर रूट किसका, फ्रीक्वेंसी का, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का, वो प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के, वेयर A and B are constants. For K alpha, the A is found to be 3/4 RC, where R is Rydberg constant and C is speed of light, and B is nearly equal to 1. तो ये जो वैल्यूज थी K अल्फा के लिए तो वैल्यूज निकाली, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि जो इक्वेशन बन जाएगी फॉर K अल्फा न्यू इज इक्वल टू 3/4 RC Z minus 1 स्क्वायर, और तो जो न्यू की जो वैल्यू थी दैट इज RC Z minus 1 स्क्वायर, और 3/4 को हमने कैसे लिख दिया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये हमने इसलिए इसको ऐसे इसलिए हमने लिखा इसको इस तरीके से क्योंकि ये हमें रिजेंबल करता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को जब हम दिखाते हैं तो भी हम ऐसे ही कुछ दिखाते हैं ना। हाइड्रोजन एटम के लिए हम क्या लिखते हैं कि न्यू इज इक्वल टू R Z 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। क्लियर? ये जो वैल्यू होती है दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से इसको रिजेंबल करने के लिए उसने 3/4 को इस फॉर्म में लिख दिया सो दैट कि ये हाइड्रोजन एटम से रिजेंबल करे। नाउ another form of Moseley's law, another form of Moseley's laws said because nu is equal to c by lambda, so under root nu is equal to c by lambda under the root, that will become root a z minus b. क्लियर? इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसी इक्वेशन को हमने न्यू की जगह c बाय लैम्डा पुट किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये बेसिकली हम यूज कर सकते हैं जब हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हो ना। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कई बार हमें एक वैल्यू दे रखी होती है वेलोसिटी की या लैम्डा, हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। नाउ हमारा मेन इसका हमने जो हेडिंग पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास, मोसलेज लॉ किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज को कैसे इसने डिटरमाइन किया। क्लियर? ये कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, for the determination of nuclear charge of an element, we measure the wavelength lambda of K alpha। देखिए यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, हमें वेवलेंथ हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि A और B कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है। We measure X-ray of K alpha line of X-ray by experiment corresponding to
this value of wavelength the value of z can be found वो डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं। सो nuclear charge is given by plus Ze from the formula c by lambda root a z minus b. We can find lambda by experiment. A is given, B is given, you know the value of C. तो जब आपको ये सारी वैल्यूज पता है देन यू कैन फाइंड Z, और चार्ज क्या होता है Z इंटू ई। अब Z की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए अगले हम इस पे बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मोसलेज लॉ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए इसने हमें बताया जेड के बारे में, जेड फाइंड करने के बारे में। जेड क्या होता है? हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके एक्सपेरिमेंट से पहले, बिफोर मोसलेज लॉ, atomic number was just consider as सीरियल नंबर। कि सीरियल नंबर की हम बात करते थे कि अगर 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब वो 1 उसका सीरियल नंबर है। कार्बन का 6 है तो उसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 है। क्लियर? तो हम उसको कैसे यूज करते थे? सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर के लिए हम उसको यूज करते थे। बट मोसले फाउंड a straight line relation between nu and z for various elements, and he found that various properties of an element can be changed by changing their atomic number। कि उनके एटॉमिक नंबर को चेंज करके हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सो he concluded that by determining atomic number and न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बेसिकली Z इंटू ई, दैट इज एटॉमिक नंबर और उसका चार्ज। वी कैन फाइंड many fundamental properties of element। तो यहां से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया? जेड ई का कॉन्सेप्ट आया न्यूक्लियर
चार्ज का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से हमारे पास। देखिए अगर हम न्यूक्लियर उसकी बात करते हैं मोस्ले लॉ की, तो उसने जो रिलेशन हमें दिया था, तो कुछ इस तरीके से हम उसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे हमारे पास होती है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो जो लाइन कुछ कुछ जो हमारे पास आती है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज फॉर के अल्फा, दैट इज फॉर एल अल्फा। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लाइन की, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, इज दैट कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चार्ज उसके पास, कुछ ना कुछ चार्ज उसके पास पहले होता है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो चार्ज नंबर है वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है, दैट इज न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड।